हेलो दोस्तों, एनी टाइम अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग विषय वस्तु की कक्षाएं शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग रोजगार विथ अंकित सर का जो येलो बुक है उसका वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने इस चैनल पर अपडेट की जानकारी दी थी। ठीक है, और उसके साथ साथ हम लोग अब सब्जेक्ट वाइज जीके जीएस हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, ये सब का भी जानकारी हम लोग इस चैनल पर देखने वाले हैं। ठीक है, आज से हम लोग इतिहास की वन लाइनर क्वेश्चन को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, इतिहास के जनक हेरोडोटस है, इनके हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, इसने कौन सी पुस्तक लिखी? हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। किसने लिखी? हेरोडोटस ने लिखी। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और इसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी। ठीक है, और उसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है, इस काल के 3 भाग होते हैं। 3 भाग में हम लोग, पहला भाग है इसमें पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल 1000 ईसा पूर्व तक चला। ठीक है, अज्ञात से 1000 ईसा पूर्व तक चला। ठीक है, और मध्य पाषाण काल 1000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक चला। 10,000 ईसा पूर्व तक चला। पूरा पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है, उसके बाद मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक चला। ठीक है, उसके बाद नव पाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक चला। ठीक है, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, पहिए की आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में सीखी। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। ठीक है, पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल जौ यव था। ठीक है, जिन सिक्कों पर लेख नहीं है और उन पर जो चिन्ह बने हैं उनका ठीक ज्ञान नहीं है, ये सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। ठीक है, रोमिला थापर के अनुसार लोहे का उपयोग 800 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। प्रमुख वेद कौन कौन से हैं? प्रमुख वेद आपका भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में, सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। ऋग्वेद में 25 नदियों का जिक्र मिलता है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी, उसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है तथा यह सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, यह सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा 10 अन्य राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में राजा सुदास को जीत हुई तथा यह युद्ध परुशनी नदी, वर्तमान में रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है,
यजुर्वेद अजुर्वेद यह वेद गद व पद दोनों में मिलता लिखा गया है। ठीक है, आयुर्वेद यह वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है। इसके दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद, इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। ठीक है, सामवेद में कुल 1549 रचनाएँ हैं, जिसमें 78 ही नहीं है। ठीक है, नहीं कितना है 78 और 1549 ऋचाएँ हैं। ठीक है, शेष ऋग्वेद से ली गई है। ठीक है, सामवेद में कुल 1549 है, जिसमें 78 नया है और शेष ऋग्वेद से ली गई है। ठीक है, अथर्ववेद यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है। अथर्ववेद यह सबसे बाद में लिखा गया है। इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। इसे वेद में जादुई टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा प्रेम का उल्लेख है। ठीक है, अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं, पिप्पलाद एवं शौनक, ये 2 शाखाएं अधिक प्रचलित है। ठीक है, पिप्पलाद और शौनक अथर्ववेद की 9 शाखाओं में सबसे प्रचलित शाखाएं पिप्पलाद और शौनक है। ठीक है, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इसमें ये बताया गया है कि सभा तथा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। ठीक है, प्रजापति की कितनी पुत्रियां बताई गई है? सभा और समिति 2 पुत्रियां बताई गई है। ठीक है, वेदांग की कुल संख्या 6 है। ठीक है, शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्त और छंद। वेदांग की कितनी संख्या है? 6। ठीक है, पुराणों की कुल संख्या कितना है? 18। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। ठीक है, पुराणों के रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। ठीक है, वर्तमान में उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण का सातवाहन से, विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है और मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन से है तथा वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। इन्हें विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र एक राजनीति शास्त्र है, जिसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी है। ठीक है, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हण हैं। इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। यह इसके लेखक मनु हैं। ठीक है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पशत्रु नामक पुस्तक में है। यह भद्रबाहु ने लिखी। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, असम में पाया जाने वाला गिबन भारत का एकमात्र कपि है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 था। ठीक है, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया। हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इन लोगों को तांबे में टीन मिलाकर कांस्य बनाने की विधि आती थी। ठीक है, तांबे में टीन मिलाकर कांस्य बनाने की विधि किसको आती थी? हड़प्पा सभ्यता वालों को आती थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे। यह एक नगरीय सभ्यता थी। यह कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल को माना जाता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन था? लोथल। सिंधु सभ्यता की लिपि भावनात्मक चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता में नगर तथा घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति को अपनाई गई थी। ठीक है, सिंधु समाज मातृ सत्तात्मक था।
सिंधु समाज कैसा था? मात्र सतात्मक था, ठीक है। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की मूर्ति नर्तकी मिली थी, ठीक है। कौन सी मूर्ति मिली थी? नर्तकी की मूर्ति मिली थी, ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिली थी। यह लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, ठीक है। ये लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का। सेंधवासी दशमलव प्रणाली पर आधारित बाँटों का प्रयोग करते थे, ठीक है। दशमलव प्रणाली पर आधारित बाँटों का प्रयोग करते थे। लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई। यहाँ गाय के साक्ष्य नहीं मिले, ठीक है। लोथल में गाय का साक्ष्य नहीं मिले थे, ठीक है। सिंधुवासी बत्तख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। बत्तख को क्या मानते थे? अत्यधिक पवित्र मानते थे, ठीक है। जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए थे, ठीक है। जूता हुआ खेत कहाँ से प्राप्त हुआ था? कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। नक्शा नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य भी कालीबंगन से प्राप्त हुए थे, ठीक है। कालीबंगन से क्या क्या प्राप्त हुए थे? जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कालीबंगन से ही प्राप्त हुए थे, ठीक है। उसके बाद सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से थे? सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा, जो पाकिस्तान में है, अभी फिलहाल पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे थे, ठीक है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, सिंधु नदी के किनारे। चहुंदड़ो पाकिस्तान, सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगा राजस्थान, घग्गर नदी के किनारे। लोथल गुजरात, भगवा नदी के किनारे। रोपड़ पंजाब, सतलज नदी के किनारे। आलमगीर मेरठ, हिंडन नदी के किनारे। रायपुर रंगपुर गुजरात, सुखबाधर नदी के किनारे। और आलमगीरपुर मेरठ, हिंडन नदी के किनारे। धौलावीरा गुजरात, मनहर के किनारे। बनावली हरियाणा, रंगोई नदी के किनारे, ठीक है। सूतकांगडोर पाकिस्तान, दासक नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार। इनकी मुख्य फसल क्या थी? गेहूँ और जौ इनकी मुख्य फसल थी। ये सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त हुए। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ, ठीक है। मनके बनाने के कारखाने लोथल तथा चहुंदड़ों से प्राप्त हुए थे। चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए। हड़प्पा की मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। ये मोहरें सेटेलाइट धातुओं की बनी होती थी, ठीक है। किसकी बनी होती थी? स्टेलाइट धातुओं की बनी होती थी। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। पशुओं में कुब्बड़ वाले सांड की पूजा करते थे, ठीक है। पशुओं में किसका पूजा करते थे? कुब्बड़ वाले सांड की पूजा करते थे, ठीक है। और किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। ये लोग सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे तथा मनोरंजन के लिए ये लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना तथा पासा खेलने का प्रयोग करते थे, ठीक है। इनका तलवार का ज्ञान नहीं था और आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था, ठीक है। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? टेराकोटा, ठीक है। सिंधु समाज में पर्दा प्रथा तथा वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता के लोग लाल मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे और लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे तथा उस पर काले रंग का डिजाइन बनाते थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे, ठीक है, तथा उस पर काले रंग का डिजाइन बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण बाढ़ को माना जाता है, ठीक है। सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण किसको माना जाता है? बाढ़ को माना जाता है। वैदिक सभ्यता में वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल कब से कब तक चला? 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला। और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला, ठीक है। मैक्स मूलर ने बताया आर्य भारत में मध्य एशिया ईरान से आए थे, ठीक है। मैक्स मूलर ने क्या बताया था? आर्य जो हैं वो एशिया के ईरान से आए थे, ठीक है। और भारत में सर्वप्रथम पंजाब तथा अफगानिस्तान में बसे थे। पंजाब और अफगानिस्तान में कौन बसे थे? आर्य बसे थे, ठीक है। और कहाँ से आए थे? एशिया के ईरान से आए थे, ठीक है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, ठीक है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या थी? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता किसके द्वारा निर्मित सभ्यता थी? आर्यों के द्वारा, ठीक है।
आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी और यह ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। और सिंधु सभ्यता क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। और ये वैदिक सभ्यता क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। प्रशासन की इकाइयों को 5 भागों में बांटा गया था। वैदिक सभ्यता में प्रशासन को 5 भागों में बांटा गया था: कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र, ठीक है। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी होते थे, ग्रामीणी क्यों कहते थे, ठीक है। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे। विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाता था, ठीक है। विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाता था तथा जन के शासक को राजन कहते थे, ठीक है। जनता के शासक को राजन कहते थे। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। राजा को सलाह देने वाली संस्था कौन कौन सी थी? सभा और समिति। स्त्रियां दोनों में भाग ले सकती थी, ठीक है। स्त्रियां सभा और समिति दोनों में भाग ले सकती थी, ठीक है। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है गायों की खोज, ठीक है। वाजपति गोचर भूमि का अधिकार होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने के लिए कार्य करता था, ठीक है। ऋग्वैदिक समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया। पहला, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वैदिक समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 भागों में बांटा गया था। पहला ऋग्वैदिक, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। सबसे नीचे किसको रखा गया था? शूद्र को, ठीक है। सबसे ऊपर ब्राह्मणों को रखा गया था। आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक था। आर्यों का समाज कैसा सत्तात्मक था? पितृ सत्तात्मक था, ठीक है। पितृ सत्तात्मक। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। इसकी मुखिया पिता होता था और उसे कुलप कहते थे, ठीक है। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी, ठीक है। बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृत पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी, ठीक है। विधवा अपने मृत पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था, ठीक है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजू। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था, ठीक है। उपनिषदों की संख्या कितनी थी? 108 मानी जाती थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था, ठीक है। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। ऊनी कपड़े के समतुल्य तथा पेशेस कढ़े हुए कपड़े को कहते थे। आर्य द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम आयस कहा जाता था, ठीक है। तथा तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। लोहा को क्या कहा जाता? श्याम अयस और तांबे को लोहित अयस। गाय की हत्या करने वाले के लिए मृत्युदंड तथा देश से निकालने का प्रावधान था, ठीक है। गाय को हत्या करने से मृत्युदंड दिया जाता था या तो देश किया जाता था, ठीक है। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी माना गया है, ठीक है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार तथा यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति देवता सबसे प्रिय हो गए थे, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय होने लगी थी। उत्तर वैदिक काल में हल का सिरा तथा हल रेखा को सीता कहते थे, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा तथा हल रेखा को सीता कहते थे, ठीक है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? मुंडकोपनिषद से लिया गया था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। महाकाव्य दो हैं। पहला महाभारत और दूसरा रामायण, जबकि संस्कृत में 8 महाकाव्य हैं, ठीक है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म भी उत्तर वैदिक काल में हुआ, ठीक है। गोत्र का जन्म उत्तर वैदिक काल से हुआ, ठीक है।
प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक, ठीक है। दर्शन, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। न्याय दर्शन के गौतम ऋषि, और च्वार्क दर्शन के च्वार्क हैं, और सांख्य दर्शन के कपिल मुनि सबसे प्राचीन है, ठीक है। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन कपिल मुनि है, ठीक है। पूर्व मीमांसा जैमिनी राय, और उत्तर मीमांसा बादरायन, और वैशेषिक दर्शन कनाद या उल्लूक, ठीक है। जैन धर्म, जैन धर्म में से हम लोग देख लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। उपनाम आदिनाथ था, ठीक है। आदिनाथ ऋषभदेव का ही उपनाम था, ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, ठीक है। अश्वसेन के पुत्र कौन थे? पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वा पूर्व में कुंडग्राम में वैशाली में हुआ था, ठीक है। कुंडग्राम के वैशाली में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म, ठीक है। इनके पिता का नाम, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो जातक कुल के थे, कुल के सरदार थे, और माता का नाम त्रिशला देवी था। वह लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी, ठीक है। लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा तथा पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी थी, ठीक है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था, ठीक है। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात जुम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई। इसी समय उनका नाम महावीर पड़ गया था, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही इनका नाम महावीर पड़ा, ठीक है। इन्होंने अपने उपदेश प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा में दिए, ठीक है। अर्धमागधी भाषा में दिए। महावीर के अनुयायी को निर्ग्रंथ कहा जाता है, ठीक है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जैमिली थे। प्रथम जैन भिक्षुणु चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधरों में विभाजित किया। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र चंपानगरी थी, ठीक है। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र चंपानगरी थी। जैन धर्म के त्रिरत्न थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है। जैन धर्म के कितने रत्न थे? 3 रत्न थे, ठीक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें आत्मा की मान्यता है, ठीक है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें किसकी मान्यता है? आत्मा की मान्यता है, ठीक है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को केवल ज्ञान कहा गया है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा था, ठीक है। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर में हो गई थी, ठीक है। जैन धर्म तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है, जो भद्रबाहु द्वारा लिखी गई। जैन मठों को बसदी कहा जाता है, ठीक है। जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र में लिखी गई है, ठीक है। जो किसने लिखी है? भद्रबाहु ने लिखी थी, ठीक है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, ठीक है। खजुराहो मध्य प्रदेश में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने किया था। मध्य प्रदेश के जो खजुराहो मंदिर है ना, उसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था, ठीक है। जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन कौन थे? उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघवर्ष और चंदेल शासक, ठीक है। ये 6 राजा जैन धर्म को मानने वाले थे, ठीक है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से प्राप्त किया, ठीक है। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष स्थूलभद्र ने किया था, ठीक है। द्वितीय जैन संगीति 6ठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में हुई। इसकी अध्यक्ष क्षमा श्रमण ने किया था, ठीक है। क्षमा श्रवण ने किया था द्वितीय जैन संगीति का, ठीक है। वल्लभी गुजरात में हुई थी, ठीक है।
जैन धर्म दो भागों में बटा हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले थे और दिगंबर नग्न रहने वाले थे। ठीक है, श्वेतांबर अस्तुल भद्र के शिष्य थे। श्वेतांबर अस्तुल भद्र के शिष्य थे, दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य थे। ठीक है, उसके बाद बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया के ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी थी। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। ठीक है, इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। ठीक है, इनके पुत्र का नाम राहुल था। जब वे कपिल वस्तु के सैर पर निकले तो इन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव तथा सन्यासी को देखा, जिससे उनका मन विचलित हो गया। ठीक है, सिद्धार्थ ने लोगों के दुखों को दूर करने का निश्चय लेते हुए 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 7 वर्ष तक वे ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकने के बाद सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम तथा रुद्रकात्मक नामक 2 गुरुओं से शिक्षा ली थी। ठीक है, अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्य नामक 2 गुरुओं से शिक्षा ली। अलार कलाम सांख्य संप्रदाय के अनुयायी थे। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात उनको वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु या पुनपुन नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने तपस्वी एवं कालिक नामक 2 शत्रुओं को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। ठीक है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार कौशल राज्य में हुआ। ठीक है, कौशल राज्य में हुआ। बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, सारिपुत्र तथा मौद्र गल्यालन था। ठीक है, बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन थे। ठीक है, बुद्ध अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। वहाँ वे एक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को खाने में कुछ दे दिया, जिससे उन्हें रक्ततिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। फिर वे कुशीनगर पहुँचे। वहाँ 483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और तथा संघ। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार तथा पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। ठीक है, इनके भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार तथा पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संहिता के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया। ठीक है, महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने को बौद्ध धर्म में स्तंभी कहा जाता है। ठीक है, संबोधि कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक हुए, सुप्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक। ठीक है, अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने वैशाली संघ के स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दे दी। ठीक है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली पुत्र गौसाल ने की थी। ठीक है, यह संप्रदाय बुद्ध के समकालीन था। बुद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण थी। बुद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया था। ठीक है, बुद्ध धर्म का प्रचार
पाली भाषा में किया गया था। बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा सब कष्टों का कारण है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध आत्मवादी थे। बुद्ध कैसे थे? आत्मवादी थे, पर पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ठीक है। कालांतर में महायान संप्रदाय दो भागों में बट गया। शून्यवाद माध्यमिक और विज्ञानवाद योगाचार। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे और विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेय नाथ थे। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उरुवेला में तपस्या की। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ तपस्या की थी? उरुवेला में तपस्या की थी। सुप्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ठीक है। सुप्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बुद्ध के पूर्व की कथाएं, जातक कथाएं सुप्त पिटक में वर्णित है। ठीक है। तिब्बत में बुद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु पद्म संभव थे। ठीक है। पद्म संभव थे बौद्ध जो तिब्बत में प्रचार किए थे। ठीक है। नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। ठीक है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया। ठीक है। मध्यम मार्ग मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया। बुद्ध पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र का अपना अंतिम उपदेश दिया। ठीक है। सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया था। अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था? सुभद्र को दिया था। अशोक मिनांडर कनिष्क हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रसार में विशिष्ट योगदान दिया था। ठीक है। बिहार एवं बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया था। ठीक है। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ठीक है। बुद्ध धर्म का पंचशील युग सिद्धांत का वर्णन कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ठीक है। बौद्ध धर्म की संगीति क्या थी? बौद्ध धर्म की संगीति बौद्ध धर्म की 4 संगीति थी। प्रथम संगीति राजगिरा में 483 ईसा पूर्व में अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासन काल था अजातशत्रु का। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में और अध्यक्ष थे राय कबीर थे और काला शौक इसका शासनकाल था। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में मोगली पुर्तविश अशोक के शासनकाल में। ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर वसुमित्र के शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता में और कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है। शैव धर्म भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव धर्म वाला माना जाता है। ठीक है। भगवान शिव को पूजा करने वालों को शैव धर्म वाला माना जाता है। शिवलिंग की पूजा का पहला साक्ष्य हड़प्पा से मिला है। ठीक है। शिव का अभिप्राय मंगलमय होना है। शिव के 11 रुद्र अवतार हैं। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख हुआ है। ठीक है। अथर्ववेद में शिव को भव सर्व पशुपति तथा भूपति नाम दिया गया है। ठीक है। लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। ठीक है। नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्येंद्र नाथ ने की थी तथा इसका प्रचार बाबा गोरखनाथ ने किया था। ठीक है। पाशुपत्य संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। ठीक है। इसके संस्थापक लकुलिस थे। इन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया है। ठीक है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण
राष्ट्रकूट वंश राजा कृष्णदेव प्रथम ने करवाया था। ठीक है। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। यह शैव मंदिर से संबंधित है। कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव एवं नंदी का एक साथ चित्र मिलता है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह है। इन्हें यीशु नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है। इनका प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है। ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। इनकी माता का नाम मैरी तथा पिता का नाम जोसेफ था। इन जीवन के प्रथम 30 वर्ष में ये बढ़ई का काम करते थे। इनके पहले 2 शिष्य एंड्रयूज तथा पीटर थे। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में फांसी पर पोटियस ने चढ़ाया था। ठीक है। ईसाई धर्म का प्रमुख चिन्ह क्रॉस प्लस है। ठीक है। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हज़रत मोहम्मद साहब। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की आयु में खजीदा नामक विधवा से हुई थी। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फतिमा तथा दामाद का नाम अली था। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई तथा इन्हें मदीना में दफनाया गया था। ठीक है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 भागों में बट गया, शिया और सुन्नी। शिया मोहम्मद साहब के दामाद की शिक्षाओं में विश्वास करते थे और सुन्नी मोहम्मद साहब के कथनों पर विश्वास करते थे। ठीक है। अली की हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला इराक में कर दी गई। ठीक है। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 तक रहा क्योंकि उसी वर्ष इसे तुर्की शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। पारसी धर्म का संस्थापक जरतुष्ट ईरानी था। इनकी शिक्षाओं का संकलन चंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र सद विचार, सद वचन तथा सद कार्य है। ठीक है। ये लोग अग्नि मंदिर में पूजा करते थे। ये लोग अग्नि मंदिर में पूजा करते हैं। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। ठीक है। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। ये सिखों के पहले गुरु थे। ये बादशाह बाबर तथा हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक ने लंगर पंगत व्यवस्था का प्रचलन करवाया। इन्होंने ही अनेक संगत धर्मशाला स्थापित की। गुरु नानक देव की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ननकाना साहिब में हुआ था। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका मूल नाम लहना था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। इन्होंने लंगर पंगत व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। ठीक है। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास थे।
गुरु अमरदास ने हिंदुओं से अलग होने वाले कई कार्य किए। इन्होंने सिखों के लिए हिंदू से अलग विवाह पद्धतियाँ बनाई, जिसे लवन कहते हैं। एक बार अकबर ने गुरु अमरदास से मुलाकात की और उनकी पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। ठीक है। सिखों के चौथे गुरु रामदास थे। सिखों के चौथे गुरु रामदास थे। अकबर ने गुरु रामदास की पत्नी बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दी थी। गुरु रामदास ने इसी जमीन पर अमृतसर जलाशय तथा अमृतसर शहर की स्थापना की। अमृतसर शहर का पहला नाम रामदासपुर रखा गया था। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। ठीक है। इन्होंने हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण अमृतसर जलाशय के अंदर करवाया था। मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या 606 ईस्वी में राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण करवा दी थी। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद थे। इन्होंने सिखों के सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त की निर्माण कराया। ये दो तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे तथा दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। ठीक है। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। सिखों के 7वें गुरु हर राय थे तथा दारा सिकोह ने इनसे मुलाकात की तथा आशीर्वाद प्राप्त किया। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन थे। इनकी मृत्यु चेचक से हुई थी। इन्होंने दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरु पद के बारे में समझाया था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर थे। इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इनके निवास स्थान को आनंदपुर साहिब कहते थे और इनकी कार्यस्थली को पाओता कहते थे। ठीक है। इन्होंने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी। ये अपने को सच्चा बादशाह कहते थे। इन्होंने सिखों के लिए 5 कक्कार अनिवार्य किए: केस, कंघा, कृपान, कक्षा और कड़ा। इन्होंने पुरुषों के नाम के अंत में सिंह तथा महिलाओं के नाम के अंत में कौर जोड़ने का कहा। ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान ने कर दी थी। इनकी 2 पुत्र फतेह सिंह व जोरावर सिंह को वजीर खान ने दीवान में चिनवा दिया था। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया था और यह भी कहा कि गुरुवाणी अब सिख संप्रदाय के लिए गुरु का काम करेगी। बंदा बहादुर इनका जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के कजौरी गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। इनके पिता का नाम रामदेव था। इन्होंने लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। इन्होंने गुरु गोविंद तथा गुरु नानक देव के नाम के सिक्के चलाए। बंदा बहादुर ने सरहिंद प्रांत के मुगल फौजदार वजीर खां का हत्या कर दी। शाहदरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है। यहाँ बंदा बहादुर ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर मार दिया गया था। महाराजा रंजीत सिंह इनका जन्म गुजरावाला में 13 नवंबर 1780 को हुआ था। ये 1798 से 99 में लाहौर के शासक बने। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को महाराजा रंजीत सिंह तथा चांसलर मेटकाप के बीच अमृतसर की संधि हुई। महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजुद्दीन और वित्त मंत्री दीनानाथ था। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु 1839 ईस्वी में हुई। मैरोवल की संधि
1846 ईस्वी में अंग्रेजों तथा राजा दिलीप सिंह के बीच हुई। महाराजा रंजीत की धार्मिक राजधानी अमृतसर और राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। ठीक है। वैष्णव धर्म की जानकारी उपनिषद से मिलती है। इनका विकास भागवत धर्म से हुआ है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो विष्ण कबीले के थे। इनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। जिसमें इनको देवकी पुत्र कहा गया और अंगिरस का शिष्य कहा गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिल्ली थी। ठीक है। प्रमुख मत तथा आचार्य विशिष्टाद्वैत रामानुजन, शुद्धाताद्वैत वल्लभाचार्य और द्वैत माधवाचार्य, द्वैताद्वैत निम्बार्क। भारत का यवन राज्य। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम निम्नलिखित है। हिंदू, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। भारत पर सबसे पहला आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। भारत पर सबसे पहला आक्रमण किसने किया? बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। यह आक्रमण उसने 190 ईसा पूर्व में किया। ठीक है। यह आक्रमण उसने 190 ईसा पूर्व में किया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया। हिंद यूनानियों ने सबसे विख्यात शासक मिनांडर था। हिंद यूनानियों में सबसे विख्यात शासक कौन था? मिनांडर। इसकी राजधानी सियालकोट थी। यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागार्जुन नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। ठीक है। नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। मिनांडर के प्रश्न तथा नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक का नाम मिलिंद पनोप था। ठीक है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने चलाए थे। हेलेनिस्टिक आर्ट हिंद यूनानियों द्वारा चलाई गई प्राचीन आर्ट है। ठीक है। प्राचीन आर्ट थी। भारत में गंधार कला तो इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक है। भारत में गंधार कला इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। पर्दे का प्रचलन हिंद यूनानियों ने करवाया था। शक यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थी। हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। वह भारत में चारागाह की खोज के लिए आए थे। ठीक है। प्रथम शक राजा मधुभोग था। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और एक संवत चलाया, जिसे विक्रम संवत के नाम से भी जाना जाता था। उसी समय के विक्रमादित्य की उपाधि एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहासकारों में 14 तक पहुंच गई थी। ठीक है। शकों के सबसे पहला राजा रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन गुजरात के एक बड़े भाग पर था। रुद्रदामन ने मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनः उद्धार करवाया। रुद्रदामन संस्कृत भाषा का बड़ा प्रेमी था। उसने संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। भारत में शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। ठीक है। भारत में शक राजा अपने आप को क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे। ठीक है। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप था। यह मकदूनिया का राजा था। सिकंदर का गुरु अरस्तु था। अरस्तु का गुरु प्लेटो का गुरु सुकरात था। ठीक है। सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु का गुरु कौन था? प्लेटो का गुरु कौन था? सुकरात। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। इसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का युद्ध पंजाब के राजा पोरस के साथ हुआ था। यह युद्ध झेलम नदी पर लड़ा गया था।
इस युद्ध को इतिहास में हाइडेस्पिच के तथा बितिस्ता का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। सिकंदर की अंतिम विजय पाटल थी। ठीक है। सिकंदर की अंतिम विजय कौन सी थी? पाटल। सिकंदर 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा वह भारतीय दार्शनिक कालानास को अपने साथ ले गया। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। इसके जल सेनापति नाम नियारकस था तथा इसके पीले घोड़े का नाम बुका फेला था। इसी के नाम पर सिकंदर ने झेलम नदी के किनारे एक नगर बसाया था। ठीक है। घोड़े के नाम से सिकंदर ने एक झेलम नदी के किनारे एक शहर बसाया था। मगध राज्य का उदय। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहदत्त था। इसकी राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी। बृहदत्त के पुत्र का नाम जरासंध था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था जो 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। इनको सैनिक के नाम से भी जाना जाता था। वह बौद्ध धर्म का मानते थे। वह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। ठीक है। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य का मगध राज्य में मिला लिया था। बिंबिसार ने राजगृह निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने राजवेद जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए उनके पास भेजा। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। वह 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसने अपने चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर अपने पिता की हत्या कर दी थी। ठीक है। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। इसका विवाह कौशल नरेश प्रसेनजित की पुत्री वजीरा के साथ हुआ था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था परंतु बाद में बौद्ध धर्म को मानने लगा था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। अजातशत्रु ने मंत्री का नाम वत्स्यकार था। अजातशत्रु के मंत्री का नाम क्या था? वत्स्यकार। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। जैन ग्रंथों में उदयन को पितृभक्त बताया गया तथा बौद्ध धर्म में उदयन को पितृहंता कहा गया था। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म की अनुयायी था। हिर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके मंत्री शिशुनाग ने गद्दी से हटाकर 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली स्थापित की। शिशुनाग ने अवंती राज्य को मगध में मिला लिया। शिशुनाग की उत्तराधिकारी कालाशोक था। वह पुनः अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश के अंतिम राजा नंदिवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था। ठीक है। नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था। नंद वंश के सर्वाधिक धनी राज्य एवं विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था। घनानंद सिकंदर के समकालीन था। इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस भी कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। इसी की सहायता से इसने धनानंद को हराया था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का संबंध राजनीति से है। तक्षशिला धनुर्विद्या तथा वैद्य की शिक्षा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सैनिक शिक्षा यहीं से प्राप्त की थी।
कौशल के राजा प्रसंजित मगध का राजद्वैध जीवक तथा चाणक्य ने भी यहीं पर शिक्षा प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। इसका धार्मिक गुरु भद्रबाहु था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 भागों में बटी थी। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। कार्नेलिया का दूसरा नाम हेलेना था। ठीक है। मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया। इसने पाटलिपुत्र को पालीबोधा नाम दिया था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी रुद्रदामन के जुड़ागढ़ अभिलेख से मिलती है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने अपनी पुस्तक में किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार दिए थे। ठीक है। कितने हाथी उपहार दिए थे? 500 हाथी उपहार दिए थे। नंदवंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। ठीक है। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुई थी। ठीक है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं। अमित्रघात का अर्थ शत्रु विनाशक होता है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत को सीरियन राजा एंटियोकस ने भेजा था। बुद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिहसेन कहा गया। तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। तक्षशिला विद्रोह को मुख्य कारण अधिकारियों का दुर्व्यवहार था। ठीक है। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया। श्रीनगर शहर बसाया। अशोक ने नेपाल में ललित पतन नगर बसाया। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने राजगद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंद पर आक्रमण कर दिया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। कलिंग का राजा खारवेल था, जो जैन धर्म का अनुयायी था। इस युद्ध में भयंकर मारकाट को देखकर अशोक को बहुत दुख हुआ और उसने कभी भी युद्ध न करने का निर्णय लिया। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। पहले वह भगवान शिव को पूजा करता था। अशोक के प्रधानमंत्री का नाम राधागुप्त था। अशोक के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? राधागुप्त। अशोक का धार्मिक गुरु उपगुप्त था। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। वह चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। असंघमित्रा एवं कारुबाकी अशोक की पत्नियां थी। ठीक है। असंघमित्रा और कारुबाकी अशोक की पत्नियां थी। भारत में शिलालेख का सबसे पहले प्रचलन अशोक ने किया। अशोक द्वारा शिलालेखों में ब्राह्मी, खरस्टी, ग्रीक एवं
आरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री सुमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक के शिलालेख 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। इनकी संख्या 14 है। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में पेंथेलर ने की थी। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। ये केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। ठीक है। अशोक के दरबार में डायनोसियस मिस्र नामक राजदूत आया था, जो मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी दो ने भेजा था। अशोक के शिलालेखों में सबसे लंबा शिलालेख 7वां है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख रुक्मणी देवी है। अशोक का सर एक कुना अभिलेख ग्रीक एवं अरामाइक भाषा में है। अशोक के युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। अशोक अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी को तीर्थ महामात्र कहते हैं। इनकी संख्या 18 थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामीण कहलाता था। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य के प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 7वां वसूला जाता था। इससे बचने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। मौर्य साम्राज्य की मुद्रा पन्न थी। अशोक का नाम देवनामप्रिय देवता का प्रिय भी था। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो को अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें।